कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज के इस लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग के दूसरे दिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो माहौल दिया जाता है, ये जो बात बताई जाती है, कल मैं चूँकि हम लोग व्यस्त हो गए, लेट हो गया था, तो कुछ लोगों को तो प्रैक्टिस करते हुए मैं देखा था। और अगर सच मानिए तो कल का सेशन अगर आपने एकदम दिल दिमाग यहाँ रख करके अगर किया होगा तो नो डाउट्स आपने ये मान लिया होगा कि मतलब हमारा 10 कदम तो हो गया है ना। क्योंकि माइंडसेट की बात है और सोच से आदमी अमीर होता है और सोच से आदमी गरीब होता है। और जितना बेहतरीन तरीके से ये सोफा पे बैठने वाले सीधा वाली कुर्सी पे आ जाइए सर, आप लोग, अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको फिर सीखने नहीं देगा, वो वहाँ पे सुला देगा। हाँ, अगर कुर्सी पे जगह ना हो तब तो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी शब्द इससे मिस हो, है ना। तो कल जो सर का तरीका रहा इरफान जी को यहाँ पे बुला करके और माइंडसेट को बता देने का, एडजस्टमेंट माइंडसेट और सेटिस्फैक्टरी माइंडसेट को, मैं तो कायल हो गया सर, है ना। और अपने आप को वहाँ फील किया, क्योंकि मैं आपको ज़रूर उससे को रिलेट करके बतलाता हूँ। मैं इंडियन आर्मी में 2000 में ज्वाइन कर गया था, ट्रेनिंग कर रहा था। और 2005 में जब मैं अपने वही जो सर ने बोला था ना कि एक पंचतुलसी मोनोडॉक वाली बात, तो जो खर्चे जब सिंगल था तो 3250 रुपये बेसिक पे थे, 4000 तक पूरा पेमेंट मिलता था। वो वैसा लगता था कि भाई मैं बहुत बड़ा अमीर हो गया। तो साइकिल हुआ करती थी और साइकिल पे, अब भाई साइकिल ही था उस समय, मोटरसाइकिल उस समय भी लगभग 40-45 हज़ार की स्प्लेंडर मैंने 54,000 का लिया था, बाद में लिया था 2-3 साल बाद में, तो घर में ही चलने लगा। तो साइकिल पे सेम कहानी थी, कैरियर पर मैडम, आगे इमोनोडॉक और गोद में पंचतुलसी, है ना। और ये जो भी गवर्नमेंट के लोग इसमें बैठे हुए हैं या कर रहे हैं, वो मेरी कहानी नहीं है, आपकी भी हो सकती है, और आज से 20 साल पहले रही होगी, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। बाद में बाइक आया तो सेम कहानी, वही टंकी पे और इधर उधर। तो जिस तरीके से सर ने माइंडसेट के बारे में बतलाया, अगर हम उसी से खुश हैं तो ये दोबारा जन्म नहीं मिलने वाला है कि नहीं। और उसी चीज को चेंज करने के लिए आज चेंज हुआ। आप देखिए रिजल्ट आपके सामने। 4 साल ही मेहनत किया था दबा के, और चलो करना तो अभी आजीवन है, क्योंकि एक दिन मुझे अपने करोड़पति बनने के लिए एक होड़ लगी हुई थी। आज आप सारे लोग जितने भी बैठे हुए हैं, अब ऐसा लगता है कि इसका एक एक कण, एक एक बूंद खून का इन लोगों के लिए निछावर किया जाए, क्योंकि इनको भी करोड़पति बनाया जाए। पहले भूख था अपना, अब भूख हो गई अपनों की, है ना। क्योंकि 1-1.25 करोड़ रुपया तो बहुत होता है, कम नहीं होता सर। तो चलिए, अगर आपने इस मैसेज को यहाँ से लेके जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल मैं गंभीरता के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका पैसा और समय वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये मैसेज, ये संदेश आपके घर में, गांव में कोई नहीं बतलाता, है ना। आज हम लोग चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, 2 सेशन हम लोग गुरुदेव का लेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी 10 के दम में दोबारा चीफ गेस्ट आकर आपका क्लास ले, ऐसा कभी नहीं होता। या तो लास्ट दिन का एक सेशन लेते हैं या तो फर्स्ट दिन का लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 सेशन और गुरुदेव का मिलेगा। और अच्छी बात, हाँ, अच्छी बात ये है कि इसका रिकॉर्डिंग भी हम लोग रात को, हमने कैमरामैन को अपने ही रूम में सुलाया, बोला ना पूरा रिकॉर्डिंग उसको पूरा ग्रुप में डालो, बनाओ, 2, ढाई, 3 बजे रात तक
इन्होंने बनाया है, भेजा है, और आज का भी जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो आप तक सबको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो आप लोग लकी हैं या नहीं है? हैं कि नहीं है? तो सर हम लोग बहुत कम समय में हम लोग इस प्लान को, जो कल आपने देखा, शायद बिजनेस प्लान कुछ आपका रह गया था, है ना, कैसे लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, इस चीज़ को हम लोग 40 से 50 मिनट में मात्र कवर करेंगे, है ना। अभी समय हो रहा है आई थिंक 11:30, और 12:30 बजे एकदम हम लोगों के हाथ में चाय का कप होगा, चाय पियेंगे, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं। चूँकि ये क्लास जो है ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन का क्लास हो, चाहे ये हो, ये सब लंबा क्लासेस है ना, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्लासेस बचा हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे, है ना, और फिर नेक्स्ट के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इसमें कोई सोने की चेष्टा ना करे सर, भूल जाइए कि मतलब नींद आ रहा हो तो अपने आप को पीछे खड़े हो सकते हैं, ताकि मैं पहचान भी जाऊंगा कि क्लास में सोता कौन है ना। कोशिश रहेगी कि आप ना सोएं। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? देखिए दोस्त, मैं प्लान की बात करूं, जो कल आप लोगों ने, विनय सर ने इतना बेहतरीन तरीके से प्लान लिखित में भी दिया है, वो ग्रुप में भी डाल दिया गया है PDF, आप लोग उसको पढ़ के रट जाओ, मत सोचो। अब आप बताइए, एक आदमी ने, किसी ने बोला नहीं, और लगभग 75% लोगों ने बोला आ गया है। आपका नहीं आया है तो आपके अपलाइन को पूछ लेना, मिल जाएगा, मिल जाएगा। नहीं, वो भी मिल जाएगा, मेरे पास है, मैं भेज दूंगा दोबारा से, ठीक है, वो PDF मिल जाएगा आप लोगों को। आपको कितना भी PDF दे दिया जाए, कितना भी आपको फोल्डर दे दिया जाए, दोस्त यहाँ से प्लान होता है। जो सामने बैठा है, जो सामने किस तरीके का है, बात मत करिए सुमंत सर और संजय जी, सामने देखिए, जो कितना भी आप तेज तरार हो जाएं, अगले व्यक्ति चाहता क्या है उसके ऊपर प्लान डिपेंड करता है। पहली बात जो ध्यान रखना है आपको, धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति बताना जो उसने कोई काम किया हो और वो आपके फायदे के लिए किया हो। अगर मैं शर्ट पहना हूँ, कोट पहना हूँ, तो अपने फायदे के लिए ना। गाड़ी खरीदा हूँ अपने फायदे के लिए, इस ट्रेनिंग में आया हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो अपने फायदे के लिए, पहले मेरा फायदा है ना। कोई ऐसा काम, आपने शादी किया अपने वंश चलाने के लिए, अपने फायदे के लिए, आप बच्चे को पढ़ा रहे अपने फायदे के लिए, उसका जूता चप्पल खरीद रहे अपने फायदे के लिए, आपने राशन लाया अपने फायदे के लिए, कपड़ा लत्ता घर द्वार जितना भी है, कोई ऐसा काम बताइए, आपके हाथ में पेन है, घड़ी है, या कान में झुमका है, कुछ भी है, वो अपने फायदे के लिए ना। कोई ऐसा काम बताइए जो आपने किया हो और मेरे फायदे के लिए किया हो, ये हो ही नहीं सकता। अब मैं वीरेंद्र सिंह आपके पास प्लान लेके जा रहा हूं, और जिसमें पहले ये झलक रहा है कि तुम जुड़ जाते ना गुड्डू सिंह जी, तो मुझे 1000 रुपया बन जाता। अब ये धरती के विरुद्ध हो गया, संसार के विरुद्ध हो गया। मैं बचपन से लेके बूढ़ा तक मैं हर काम अपने फायदे के लिए किया, और वीरेंद्र सिंह अपने फायदे के लिए आ गए हैं। वो आपके साथ कैसे जुड़ेगा सर? आप कितना भी प्लान रट लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले ये क्लियर करना होता है कि आप कहीं जाए तो उसको ये दिखे कि सर जो आए हैं मेरे सपोर्ट में आए हैं और मेरे लिए कुछ बेहतर लेके आए हैं। वो आपके लिए जान लगा देगा सर, पैसा क्या चीज होती है। तो ये कैसे होगा प्लान में, ये कैसे आप सेट कर पाएंगे सर? आपको 4 सवाल मात्र पूछने हैं, प्लान हो या ना हो, 1 महीना 2 महीना 6 महीने बाद में प्लान हो, दूसरे तीसरे बार में प्लान हो, लेकिन आप प्लान करने से पहले उनसे 2 3 4 सवाल जरूर करिएगा कि सर, जैसे इंट्रोडक्शन से मैं शुरू करता हूं कि जैसे सर ने बोला था, इंट्रोडक्शन मतलब अपना नाम बताना, अपना काम बताना, मतलब सामने वाला का नाम पूछना, उसका काम पूछना, उसके काम की तारीफ करना, अपना नाम बताना, अपना काम बताना, और उनसे 20-25 मिनट का समय लेना। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। आप इतना लंबा हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन जहां आप प्रॉपरली बैठ रहे हैं वहां कर सकते हैं, लेकिन हर जगह इतना लंबा सेशन आपको समय नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं सर, अपना नाम तो बताया जा सकता है ना। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं एक आयुर्वेद संस्था में काम करता हूं, जिसमें हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने काम को करते हुए अपनी अच्छी सेहत मेंटेन रख सकता है और एक अच्छा इनकम भी प्राप्त कर सकता है। यह देखना अच्छा रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा? इतना तो बोल सकते हैं, इतना तो बोल सकते हैं। अगर आप इतना बोल दिए तो आप बोले बहुत अच्छा रहेगा सर, तो आपका अगला सवाल डायरेक्ट सेलिंग में सर जवाब नहीं देना है, सवाल करना है। आपका अगला सवाल होगा कि सर मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। अगर मैं ये पूछूं कि जो आपका वर्तमान में आय हो रहा है, उस आय से कुछ अतिरिक्त पैसा मिले तो कैसा रहेगा सर? अच्छा या बहुत अच्छा? तो अगला क्या बोलेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको और पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपने क्या पूछ लिया कि पैसे चाहिए कि नहीं। जिसको चाहिए, जो ये कह रहा मैं तो संत हूँ, मीठा चढ़ाता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ और यहीं पे सो जाता हूँ, उस व्यक्ति के पास क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? यानी आपने जरूरत जाना नहीं और प्लान डिस्प्ले कर दिया, आप फेल होंगे। वो बोल रहा है बहुत अच्छा है, तो आपको एक चीज पता चल गया कि इसको पैसे की नीड तो है, चाहता है पैसा कमाना। अगर वो बोलता नहीं नहीं मुझे पैसे उसे नहीं चाहिए सर, आपने तो बोला था आयुर्वेद संस्था में, तो उनसे दूसरा सवाल करना है कि सर आप जितने स्वस्थ हैं, क्या आगे भी इतना ही स्वस्थ रहना चाहेंगे या इससे डाउन होना चाहेंगे? अगला क्या बोलेगा सर? है ना, एटलीस्ट इतने स्वस्थ तो रहें या इससे भी बेहतर स्वास्थ्य आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या बोला, क्या जवाब आएगा सर? तो आपने जवाब दिया कि सवाल किया है, सवाल किया है ना, तो जवाब आपके पक्ष में आएगा कि उनके पक्ष में रहेगा? यानी आपने दूसरा चीज पूछ लिया कि आपको स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, तो अगला बोलेगा हाँ, है ना। अगर ये कोई व्यक्ति ये दोनों चीज से फुलफिल है कि मेरा अच्छा स्वास्थ्य है सर, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो आप तीसरा सवाल पूछ सकते हो। तीसरा सवाल क्या होगा कि सर आप बताइए कि आपकी दुकान भी अच्छी चल रही है या आप नौकरी अच्छे कर रहे हैं, आपका सेहत भी अच्छा है और आमदनी भी अच्छी है, क्या आपके पास में पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए, बच्चों को समय देने के लिए, दीघा मरीन ड्राइव पे घुमाने के लिए, अपने लोगों के पास जाने के लिए समय पर्याप्त है? अगला क्या बोलेगा? नहीं है, किसी के पास नहीं है। अगर जो सही से पैसा कमा रहा है और स्वस्थ है, सर समय नहीं है। और ये तो तब पूछना है जब वो दो से आपको बोलेगा कि ना ना ये सब कुछ है मेरे पास, वहीं पे आपका सवाल क्लोज हो चुका रहेगा। अगर समय नहीं है तो सर हमारी संस्था, आप इसको समझे और आपको लगता है कि आपके पास समय ही समय होगा, तो हम आपके साथ देने के लिए तैयार। 3 सवाल हो गया। चौथा, अगर सर आपके पास समय भी है, पैसा भी है, स्वास्थ्य भी है, तो चौथा सवाल जरूर करिएगा कि सर अगर आपके पास तीनों ही है तो क्या आपका नाम, मान, सम्मान, पहचान देश में है, आपके लोगों में है ना? अगर ये सम्मान, मान, सम्मान, नाम, इज्जत चाहिए तो सर हमारी संस्था आपकी स्वागत करती है। 4 सवाल करिए सर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगला आपका प्लान सुनेगा और आपके साथ होएगा। सर क्या चुना रहे उसे मतलब नहीं है, आपने उसका पर्पस क्लियर कर दिया है। आप लोगों को समझ में आई ये बात? चारों बात समझ में आए? क्या क्या बोला मैंने? पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समय चाहिए, सम्मान चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। अगर ये उसको दिख गया तो आपके साथ वो जान लगा देगा। समझ में आए? आपके साथ वो